Hello friends, welcome to Zypher classes. Today we will prove root 5 is irrational. तो आज हम ये प्रूव करेंगे कि रूट 5 एक इरेशनल है और ये एक्सरसाइज 1.3 हमारा शुरू हो रहा है यहाँ से। इसके वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 1.3 का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं ये प्रूव करना कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है और इसमें एक थ्योरम की ज़रूरत पड़ेगी, थ्योरम 1.3। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा और आई बटन पर भी मैंने जो है वो लगा दिया है, तो आप वहाँ से भी उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रूट 5 को प्रूव करना कि वो एक इरेशनल है। तो सबसे पहले हम ये मान लेते हैं, ये प्रूव करते हैं हम। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं वी एज्यूम दैट root 5 is a rational number। हमने ये मान लिया कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है ना। तो इसको रेशनल प्रूफ करने के लिए हमें ऐसा मानना पड़ रहा है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। अब देखिए, अगर रूट 5 रेशनल नंबर है तो हम क्या लिख सकते हैं कि रूट 5 इक्वल टू पी अपॉन क्यू, क्योंकि जब ये रेशनल नंबर है तो इसे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। वेयर यहाँ पर कंडीशन ये रहेगी क्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज़ हम यहाँ पर और एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो हमारी पी अपॉन क्यू की जो फॉर्म आएगी ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी, यानी का मतलब एंड पी एंड क्यू आर को प्राइम, ये हमारे को प्राइम नंबर रहेंगे। ठीक है, अगर ये P एंड Q दोनों डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को प्राइम होते हैं तो उनका जो HCF है वो 1 आता है, यानी कि मतलब 1 के अलावा उनका कोई दूसरा फैक्टर नहीं होता। तो हम ये भी कह सकते हैं यहाँ से इट मीन्स P एंड Q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। ठीक है, तो इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अब हम यही तो प्रूव करेंगे, हम जो है ये दिखाएंगे कि इनका जो है कॉमन फैक्टर है। अगर ये हम दिखा देते हैं कि इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ और है तो ये प्रूव हो जाएगा कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। तो चलिए दिखाते हैं कैसे दिखाएंगे। अगर देखिए, अब हमने ये मान के चल रहे हैं, इतनी बात हमने मान के चल रहे हैं कि P और Q का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। अगर ऐसा है तो फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इस Q यहाँ क्या कर रहा है डिवाइड, इसको हम ये लिख सकते हैं रूट 5 Q इक्वल टू P। ठीक है, रीअरेंज कर दिया हमने, Q को हम इधर ले आए, यहाँ इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, P इधर ही रह गया। ठीक है, अब हम कर देते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 5 का स्क्वायर, रूट 5 Q का स्क्वायर इक्वल टू P का स्क्वायर। देखिए, स्क्वायर से ये रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5Q स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर। अब देखिए, हमने लास्ट जब हमने रूट 2 को प्रूव करा था तो हमने ये बात करी थी कि ये दो नंबर हैं, एक 5 और एक Q स्क्वायर, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट आता है P स्क्वायर, रिजल्ट आता है कोई तीसरा नंबर। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास है, मान लीजिए 2 इंटू 5 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या दे रहे हैं 10, प्रोडक्ट क्या आ रहा है 10। तो इसका मतलब ये होता है कि ये नंबर और ये नंबर दोनों ही 10 को डिवाइड्स करेंगे, पूरा डिविजिबल करेंगे, ये भी डिविजिबल करेगा 10 को, ये भी करेगा। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट जो आता है तो वो दोनों ही नंबर उसके फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये बात क्लियर हो जाती है कि 5 और Q स्क्वायर दोनों P स्क्वायर को डिवाइड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सो P स्क्वायर डिविजिबल बाई 5, P स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। ठीक है, अब एक थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को डिविजिबल कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड्स करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं P आल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, यहाँ पर हम थ्योरम तो नहीं लिखेंगे,
ये हमारी थ्योरम 1.3 में पेज नंबर आपका जो है वो 12 है NCERT, वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं पूरा लिखना पड़ेगा तो वीडियो की लेंथ बढ़ेगी, तो वहाँ से आप थ्योरम देख सकते हैं। फिर से हम थ्योरम आपको बता देते हैं क्या है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर किसी प्राइम नंबर से डिविजिबल है तो वो पॉजिटिव इंटीजर भी उस प्राइम नंबर से डिविजिबल होगा, ठीक है, ये हमारी थ्योरम है। तो इससे हमने क्या प्रूव करा, क्या हम लेकर आए कि p जो है 5 से डिविजिबल हो रहा है, यानी कि मतलब p का एक फैक्टर है 5। अगर ये 5 q का भी फैक्टर हो जाए तो उनका कॉमन फैक्टर फिर 5 हो जाएगा, और हम मान के चल रहे हैं कि उनका जो कॉमन फैक्टर 1 है, 1 के अलावा कोई है नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। इसी बेसिस पे हम कहेंगे कि √5 जो है एक इरेशनल है। तो चलिए अब देखते हैं कि p को हमने ये p तक हम ले आए कि p को हमने ये शो कर दिया कि 5 से डिविजिबल है। अब हम q को शो करते हैं कि वो 5 से डिविजिबल है या नहीं। तो चलिए इसके आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या बात ये आई कि 5 जो है, पहले समझ लेते हैं कि 5 जो है हमारा p को पूरा पूरा डिवाइड्स कर रहा है, डिविजिबल है। तो 5 का कोई टेबल पढ़ेंगे, कितने टाइम्स पढ़ेंगे कि p आ जाएगा, और यहाँ पर रिमाइंडर बचेगा 0 क्योंकि p डिवाइड्स हो रहा है 5 से। अब यहाँ पर जो नंबर आएगा उसे हम मान लेते हैं c। अब देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया डिवाइज़र, ये क्या हो गया क्यूशेंट। डिवाइज़र इंटू क्यूशेंट इक्वल टू डिविडेंड, यानी कि मतलब हम लिख सकते हैं 5c इक्वल टू p, है ना। तो इसे हम कर देते हैं रफ और डायरेक्टली हम लिखते हैं 5c इक्वल टू p। तो हम यहाँ पर लिखते हैं, इसके बाद हम यहाँ से इधर आएंगे तो हमने यहाँ पे देखा कि 5c इक्वल टू p। अब ये c जो है, c इज़ सम इंटीजर, ये कोई इंटीजर है ना। अब ये अच्छा, इसको जो हमारे यहाँ पर आई थी इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह देते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखना भूल गए थे तो इसको हमने लिख दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग कर देते हैं बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब देखिए ये हो जाएगा 5c का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25c स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अगर p स्क्वायर की ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें, ठीक है, ये p स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25c स्क्वायर, सॉरी पहले वो लिखते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, 5q स्क्वायर इक्वल टू, अब p स्क्वायर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं तो ये लिख दिया 25c स्क्वायर। अब देखिए 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको इधर लाएंगे क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो 5 1 द 5, 5 5 द 25, तो ये हो गया q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। अब देखिए ये बिल्कुल केस जो हो गया, ये वाला केस हो गया कि दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनका मल्टीप्लिकेशन का जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है p स्क्वायर। ऐसे ही दो नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इनका आंसर क्या आ रहा है q स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 जो है q स्क्वायर को पूरा पूरा डिवाइड्स कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर q स्क्वायर डिविजिबल बाई 5। अब q स्क्वायर 5 से डिविजिबल है, तो थ्योरम 1.3 हमें क्या बता रही है कि अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर किसी प्राइम से डिविजिबल है, प्राइम नंबर से, तो वो नंबर पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर अगर 5 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं q आल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। तो हमने देखा कि p और q दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, इनका इसका मतलब उनका जो कॉमन फैक्टर आ रहा है वो कॉमन फैक्टर 1 नहीं बल्कि 5 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से एक कंट्राडिक्शन शुरू हो गया, बट कंट्राडिक्ट द fact that P and Q have no common factor other than 1, ठीक है। तो दिस कंट्राडिक्शन तो अब कंट्राडिक्शन ये अराइज हुआ कि दिस कंट्राडिक्शन हैज अराइजन our incorrectly assumption, हमारा जो assumption है वो इनकरेक्ट है इस हिसाब से,
assumption, our incorrectly assumption is that root 2 रेशनल, हमारा ये कंट्राडिक्शन हो गया यहाँ पे कि रूट 2 रेशनल है, ठीक है, ये बात गलत हो गई साबित। सो तो वी कंक्लूड, सो नहीं लिखेंगे यहाँ पर, वी कंक्लूड रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रूव हो गया कि रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। एक बार फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या करा, यहाँ पर हमने मान लिया था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और हम ये भी मान के चले थे कि पी और क्यू को प्राइम है, यानी मतलब 1 के अलावा उनका कोई फैक्टर नहीं है। फिर हमने जो इसको रीअरेंज करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद ये हो गया 5q स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। यहाँ से हमें थ्योरम 1.3 के हेल्प से ये पता चला कि पी स्क्वायर डिविजिबल है अगर 5 से, तो पी भी 5 से डिविजिबल होगा। ठीक है, यहाँ से फिर हमने जो p को 5 से जब डिवाइड किया तो क्वेश्चन हमने c मान लिया वहाँ पर, तो 5 इंटू सी इक्वल टू प्रोडक्ट आ जाएगा, तो वो p था। c सम इंटीजर है यहाँ पे। स्क्वायरिंग फिर बोथ साइड करी, 25c स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर आ गया। यहाँ से हमने p स्क्वायर की जो वैल्यू थी, यहाँ से हमने पी स्क्वायर की वैल्यू इसमें रख दी लाके, तो ये हो गया 5q स्क्वायर, और पी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख दी तो 25। फिर 5 से 5 कैंसिल हो गया, q स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर आ गया। फिर यही वाली बात आ गई सेम, तो यहाँ से फिर पर q स्क्वायर डिविजिबल हो गया 5 से, थ्योरम 1.3 के थ्रू। फिर q जो है आल्सो डिविजिबल बाई 5। तो अब कंट्राडिक्शन ये आया क्योंकि हम मान के चले थे p एंड q जो है वो जो है इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है, लेकिन यहाँ कॉमन फैक्टर 5 भी आ रहा है। ठीक है, तो इस वजह से जो हमारा एजम्पशन हम मान के चले थे वो गलत हो गया। ठीक है, और इसको जो है वो पूरी तरीके से गलत साबित हुआ। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि रूट 5 फिर रेशनल नंबर नहीं है, रूट 5 एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वीडियोस में हम क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कोई भी क्वेरी हो आपकी आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कोई भी क्वेश्चंस में तो वीडियो जो है आपको मिल जाएगी, आपको आंसर दिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।